बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.5 और उसकी डी है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास पार्ट 1 है। ठीक, पार्ट 1 है 4 2 3 मल्टीप्लाई 3 2 1। तो सबसे पहले 4 और ये 2 और ये 3 है अपने पास, और मल्टीप्लिकेशन में है 1 2 और 3। तो सबसे पहले हम 1 के साथ सब मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 ही आएगा। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लाई की निशानी। अब दूसरी बार 2 को करेंगे 3 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास आएगा 6। और बेस 5 में 6 किसके इक्वल होता है? 11 के। तो कैसे 11 के इक्वल होता है देखें। ये हमारे पास 6। अब हमारे पास बेस 5 है, इसीलिए हम इसकी एलसीएम भी 5 से करेंगे। 5 1 5। अब 6 में से 5 चला गया, बाकी क्या बचा हमारे पास 1। तो हमारे पास 6 किसके इक्वल हुआ? 11 के बेस 5 में। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 1। 1 ऊपर चला जाएगा, ठीक, इस तरफ। अब 4 2 2 4, और 4 और एक ये 1, तो कितने हमारे पास? 5। तो 5 बेस 5 में किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल होता है। तो वो कैसे देखें? 5 1 5। अब हमारे पास कुछ नहीं बच रहा तो 0, इसको ऐसे लिखें, ठीक। तो 5 किसके इक्वल होता होगा? 10 के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे, एक ऊपर चला जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमारे पास क्या होगा? 8, और एक ये 1 हो जाएगा 9। तो बेस 5 में 9 किसके इक्वल होता है? तो 9 की एलसीएम करेंगे 5 के साथ। अब एलसीएम 5 से बार बार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेस 5 है इसलिए। बेस 2 होता तो 2 से, बेस 8 होता तो 8 से, ठीक। अब 5 1 5। अब क्या बचा हमारे पास? 4। 9 में से 5 चला गया, बचा 4। तो अब हमारे पास 9 किसके इक्वल है बेस 5 में? 14 के। तो 4 यहाँ रखेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 14 ही आएगा। दो बार मल्टीप्लाई कर लिया, दो बार मल्टीप्लाई की निशानी। देखें, अब 3 मल्टीप्लाई करेगा 3 से तो हो जाएगा 9। अब 9 किसके इक्वल है? 14 के। तो ये देखें 4। 4 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चलाएगा इस तरफ। अब 3 मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ? 2 के साथ। तो 3 2 6, और ये 1 हो चुका 7। अब 7 किसके इक्वल है? तो हमारे पास 7 इक्वल है 5 1 5, बचा 2। तो मतलब 7 हमारा इक्वल है 12 के बेस 5 में। तो 2 यहाँ रखेंगे और एक यहाँ चलाएगा। अब 3 4 12, और 12 और ये 1 आ चुका हमारे पास कितने? 13। अब बेस 5 में 13 किसके इक्वल है? तो 13 हमारे इक्वल हैं, ये 13 है, ठीक। तो 5 2 10। अब क्या बचा हमारे पास? 3। तो ये जो 13 है दरअसल 23 के इक्वल है बेस 5 में। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 23 ही रखेंगे। अब देखिए, पहले 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ। अब इसको ऐड करेंगे तो ये 3 तो आ गया, 3 सेम। अब ये 2 और 1 आ चुका हमारे पास, फिर से 3। अब 4 और 4 हो चुका 8। अब 8 बेस 5 में किसके इक्वल है? तो 8 जो हमारा इक्वल है वो है दरअसल 13 के। देखें, 5 1 5, बचा क्या हमारे पास? 3। तो ऐसे लिखेंगे 8 हमारे किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। तो यहाँ रखेंगे 3 और एक यहाँ चला आएगा। 2 और 4 6, और ये 1 7। तो 7 किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। तो एक यहाँ चला आएगा, फिर से 3 और ये 1 हो चुका 4, और ये 1 हो चुका 5। तो 5 किसके इक्वल है बेस 5 में? 10 के इक्वल है। तो 0 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला जाएगा। अब ये आ चुका अपने पास 3। तो मतलब 5 से छोटी जो भी वैल्यू वो हमने रखनी है। अगर यहाँ पे 5 बन जाता तो हम 10 रखते, अगर यहाँ 6 होता तो हम 11 रखते। तो ये बेस 5 में पार्ट 1 का क्या है हमारे पास? आंसर है। तो पार्ट 2 है हमारे पास 1 4 मल्टीप्लाई 3 और 1। तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 12। तो 12 हमारे पास किसके इक्वल होता है बेस 5 में? 5 टू 10, ठीक। अब हमारे पास 10 में से 12 में से 10 चला गया, हमारे पास क्या बचा? 2। तो 5 की टेबल 2 टाइम लगी, हुआ 10। 12 में से 10 चला गया, हमारे पास बचा 2। तो मतलब ये कि जो 12 है वो बेस 5 में 22 के इक्वल है, ठीक। ये 22 है। तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 ऊपर चला आएगा। तो 3 1 3,
और ये 2 ऐड करेंगे, क्या होगा हमारे पास 5। तो बेस 5 में जो है 5 हमारे पास 10 के इक्वल होता है। 5 वन ज़ा 5, कुछ नहीं बच रहा, 0, ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास 5 किसके इक्वल हुआ, 10 के इक्वल हुआ बेस 5 में। तो यहाँ क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। अब एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, अब एक बार मल्टीप्लाई की साइन। अब देखें ये 1 4 से मल्टीप्लाई करेगा 4 आएगा, अब 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 आएगा। तो हमारे पास इसको अब ऐड करते हैं 2, और हम इसको ऐड करेंगे 0 प्लस 4, तो आ जाएगा अपने पास 4, और ये 1 और 1 आ चुका अपने पास 2। तो पार्ट 2 का जो आंसर है 242 बेस 5 में, इसकी मल्टीप्लिकेशन और ये इसका आंसर। तो चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो हमारे पास पार्ट 3 है 1 1, ये 1 है, और 3 ये 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 2 3 के साथ, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई 4, तो अपने पास आ जाएगा 12। तो बेस 5 में जो 12 है वो दरअसल 22 के इक्वल है। कैसे, 5 2 ज़ा 10। अब 12 में से 10 चला गया, बाकी कितना बचा हमारे पास 2। तो यहाँ से लिखना शुरू करें। तो 12 अपने पास किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है। तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 ऊपर चला आएगा। 3 3 ज़ा 9, और 9 2 ज़ा 3 3 ज़ा 9, और 9 और ऐड करेंगे 2, तो हो जाएंगे 11। तो 11 हमारे किसके इक्वल है बेस 5 में, 5 2 ज़ा 10, बचा क्या 1। तो यहाँ से लिखना शुरू करें। तो इसका मतलब जो 11 है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 21 के इक्वल है बेस 5 में। तो यहाँ रखेंगे 1, और 2 चला आएगा ऊपर। अब 3 1 ज़ा 3, और ये 2 अपने पास आ चुका 5। तो 5 बेस 10 में किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। बेस 5 में 10 के इक्वल है। तो 5 2 ज़ा 10, बचा क्या हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये है कि जो 10 है वो बेस 5 में जो 20 के इक्वल है। तो शायद हमसे कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई, चेक करें अगेन। 3 4 ज़ा 12, 12 किसके इक्वल है, 22 के। 2 यहाँ और 2 यहाँ ऊपर आ चुका। 3 3 ज़ा 9, और ये 2 ऐड करेंगे 11, तो 11 हमारे पास 21 के इक्वल है। तो 1 यहाँ 2 यहाँ। अब 3 1 ज़ा 3, और प्लस करेंगे 2, तो हो जाएगा 5। तो दरअसल मैंने 10 का निकाला है, 10 किसके इक्वल है। अब हम निकालते हैं 5 किसके इक्वल है। 5 1 ज़ा 5, बचा कुछ नहीं, तो 0 यहाँ से लिखेंगे। तो बेस 5 में 5 हमारे 10 के इक्वल हैं, ठीक। तो अब 5 10 के इक्वल है, तो यहाँ रखेंगे 0, एक चलाएगा ऊपर। 3 1 ज़ा 3, और एक ये ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएंगे 4। तो एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लाई की साइन। 2 4 ज़ा 8, अब 8 किसके इक्वल है हमारे पास, 8 इक्वल है 13 के। 5 1 ज़ा 5, अब 8 में से 5 चला गया, बचा हमारे पास क्या 3। तो देखें हमारे पास 8 जो है वो 13 के इक्वल है। तो 3 यहाँ रखेंगे, और एक यहाँ चला आएगा। 2 3 ज़ा 6, और ये 1 आ चुका अपने पास 7। अब जबकि 13 हमारा 8 हमारे 13 के इक्वल है, तो 7 जाहिर सी बात है 12 के इक्वल होंगे। तो फिर भी हम हल करते हैं इसको। 5 1 ज़ा 5, बचा क्या हमारे पास, 7 में से 5 चला गया 2। इसका मतलब ये जो 7 है वो 12 के इक्वल है। 2 रखेंगे यहाँ, एक चलाएगा ऊपर। 2 1 ज़ा 2, और ये एक आ चुका अपने पास 3। अब 2 1 ज़ा 2, 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 2 बार मल्टीप्लाई की साइन। अब ये अगेन ये सेम ही वैल्यू यहाँ रखते हैं हम। तो 3 2, और ये 3, और ये 2 आ चुका अपने पास। अब हम ऐड करते हैं हम इसको, ये 2 और 3 1, ये 4, और ये 2 और 3 5। तो 5 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। और ये 5 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो यहाँ रखेंगे 0, एक ऊपर चला आएगा। अब ये 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और ये 5 10। अब 10 किसके इक्वल है, जाहिर सी बात है पहले हमने निकाला है, ये 20 के इक्वल है। तो 0 यहाँ, 2 ऊपर। अब 2 और 2 4, 4 और 3 आ चुका 7, 7 हमारे पास 12 के इक्वल है। तो 7 रखेंगे, 12 2 रखेंगे यहाँ, एक ऊपर चला आएगा। तो ये आ चुका अपने पास 3। तो अपना जो आंसर है वो बेस 5 में इसका आ चुका है। पार्ट 4 है हमारे पास 3 2 2, और ये 1। तो 3 4, और ये 4। 3 1 ज़ा 3 आ चुका। 3 2 ज़ा 6। अब देखें 6 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। तो दिखाते हैं आपको। 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 चला गया, बचा 1। तो इस तरफ यहाँ से पहले 1 लिखें, ये वाला, फिर ये वाला। इसका मतलब ये है कि 6 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है बेस 5 में।
तो 1 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। 3 2 6 और ये 1 7। पहले मैंने हल किया, 7 किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। तो ये देखें 7 ये हमारे पास 12 के इक्वल है, ये हमने हल किया है। तो 2 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। 3 3 9 और ये 1 आ चुका 10। तो 10 किसके इक्वल है? 20 के इक्वल है। तो यहाँ 20 रखेंगे। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लाई की साइन। 4 1 4, 4 2 8। अब 8 किसके इक्वल है? यहाँ देखें मैंने पहले भी यहाँ हल किया है। तो 4 हमारा इक्वल है 13 के। तो यहाँ 3 रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा, एक ऊपर चला आएगा। फिर से 4 2 8 और 1 ये 9। अब 9 किसके इक्वल है? 9 यहाँ नहीं लिखा हमने, तो 9 हमारे पास इक्वल है 5 1 5। अब 9 में से 5 चला गया, बचा अपने पास क्या? 4। तो यहाँ से लिखना शुरू करें। तो अपने पास 9 किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है बेस 5 में। तो 4 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। 4 3 12 और ये आ चुका 1 13। तो 13 किसके इक्वल है हमारे पास बेस 5 में? 5 2 10। ठीक, अब 13 में से 10 चला गया, अपने पास क्या बचा? 3। तो 13 हमारे पास इक्वल है 23 के बेस 5 में। तो हम लिखेंगे यहाँ 23। दो बार मल्टीप्लाई कर लिया, दो बार निशानी। अब जब ये 4 है तो ये वाला भी 4 है, सेम ही रिप्लेस कर लेते हैं हम वैल्यू। 4 3 4 3 4 और ये 3 और ये 4 और ये 3। अब ये आ चुका अपने पास 2। तो ये 3 4 और 1 आ चुका 5। 5 बेस 10 में किसके इक्वल होता है? 10 के इक्वल होता है। देखें ये 5 और ये 10 के इक्वल होता है। तो यहाँ रखेंगे 0, एक ऊपर चला आएगा। तो ये आ चुका 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 ये आ चुका अपने पास 10। तो 10 किसके इक्वल है हमारे पास? देखें 20 के इक्वल है, पहले भी हमने हल किया है। तो 0 यहाँ रखेंगे, 2 ऊपर चला आएगा। तो 4 और 3 7 और ये 2 9। तो 9 हमारे पास किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। तो 4 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। तो देखें अब ये 2 और 1 हमारे पास 3, 3 और 3 6, 6 और 4 ये 10। 10 किसके इक्वल है? देखें 20 के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 0, 2 ऊपर चला आया। तो 2 2 4 और ये 4 और 3 7। 7 हमारे पास किसके? 12 के इक्वल है। तो देखें हमने पहले यहाँ निकाला बेस 5, ये देखें 7 12 के इक्वल है। तो 2 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा और ये 3। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। ये है पार्ट 4 का आंसर। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो पार्ट 5 है हमारे पास 2 3 और ये 3। मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 और ये 3 के साथ। तो 3 3 9। अब 9 बेस 5 में किसके इक्वल है? देखें 5 1 5। अब 9 में से 5 चला गया, बचा 4। तो ये आ चुका 14। मतलब ये कि जो 9 है हमारे साथ ये 14 के इक्वल है। सॉरी, उर्दू मेरी थोड़ी कमज़ोर है, ठीक है, तो समझ लेना आप बस, ठीक है। 14। तो एक 4 यहाँ एक ऊपर चला आया। 3 3 9 और ये 1 10। 10 हमारे पास 20 के इक्वल है। तो 10 हमारे पास किसके इक्वल है? 5 2 10, बचा कुछ नहीं 0। तो इसका मतलब ये जो 10 है हमारे पास 20 के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 0 यहाँ रखेंगे, 2 पर। 3 2 6, 6 और ये 2 8। 8 हमारे पास किसके इक्वल है? बेस 5 में। तो ये 5 1 5। अब 8 में से 5 चला गया, बचा कितने हमारे पास? 3। तो ये हमारा 8 जो है 13 के इक्वल है बेस 5 में। तो यहाँ रखेंगे हम 13। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, इसलिए एक बार मल्टीप्लाई की निशानी। अब 4 3 12। तो हमारे पास 12 किसके इक्वल है? ठीक है। तो 5 2 10। अब 10 चला गया 12 में से, बचा क्या? 2। इसका मतलब जो 12 है हमारे पास किसके इक्वल है? 22 के बेस 5 में इक्वल है। तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 इसकी तरफ चला आएगा। तो 4 3 12 और ये 2 ऐड करेंगे, कितनी हमारे पास हो जाएंगे? 14। तो देखें अब 14 किसके इक्वल है हमारे पास? 5 2 10। अब यहाँ क्या बचा? 4। इसका मतलब ये जो 14 है हमारे पास 24 के इक्वल है। तो 4 यहाँ रखेंगे, 2 पर। 4 2 8, 8 और ये 2 आ चुका 10। तो 10 हमारे पास क्या है? 20 के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ रखेंगे हम 20। अब मल्टीप्लाई दो बार। अब क्योंकि पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ चुका, फिर से 3 है, तो आंसर सेम ही आएगा इसका 3 का। तो 4 0 3 और ये 1। अब देखें 4 2 और ये 4 4 8, 8 और 3 11। अब 11 जो हमारे पास है बेस 5 में, 5 2 10, बचा 1। तो इसका मतलब ये 21 के इक्वल है 11। 11 किसके इक्वल है?
21 के इक्वल है बेस 5 में। तो 1 यहाँ रखते हैं, 2 यहाँ, 2 और 1 आ चुका 3, अब 3 और 2 ये आ चुका 5, तो 5 हमारे पास किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। देखें 5 अंदर 5 बचा कुछ नहीं तो 0, तो ये आ चुका अपने पास 10 के इक्वल। एक यहाँ चला आया तो यहाँ लगी 1 और 1 ये आ चुका 2। तो बेस 5 में पार्ट 5 का आंसर ये है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट 6 है हमारे पास 4 0 3 और 3 4 और ये 2, तो 3 3 9। अब 9 किसके इक्वल है, 14 के। तो ये मैंने पहले ही आपको दिखाया कि ये 9 दरअसल 14 के इक्वल है बेस 5 में। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 रखेंगे, एक ऊपर आएगा, 3 0 0 आ चुका, ऐड करेंगे 1 तो आएगा 1, ठीक, 0 में ऐड करेंगे 1 तो 1 आएगा। अब 3 4 12, अब 12 किसके इक्वल है हमारे पास, ये देखें 12 मैंने पहले ही हल किया है, 12 है 22 के इक्वल है, तो 22 ही यहाँ रखेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई। अब 4 3 12, अब 12 किसके इक्वल है, फिर से मैंने आपको बताया 22 के इक्वल है, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 ऊपर चला आएगा। अब 3 ये 0, तो ये अपने पास 2 सेम ही रहेगा, 4 3 12, अब ये फिर से 22 के ही इक्वल रहेगा, ठीक, ये 2 बार मल्टीप्लाई। अब ये 2 3 6, अब 6 हो चुका अपने पास 11 के इक्वल, यहाँ कहीं मैंने हल नहीं किया, देखें यहाँ, ठीक है, 5 1 5, 6 में से 5 चला गया, बचा 1, तो यहाँ से लिखना शुरू करें। इसका मतलब 6 किसके इक्वल है, प्लस 5 में 11 के इक्वल है, 1 यहाँ, ये आ चुका 1 यहाँ, फिर से ये आ चुका यहाँ। अब 4 2 8, 8 दरअसल 13 के इक्वल है, मैंने हल किया यहाँ का, ये देखिए ये हल किया मैंने, तो 13, ठीक। अब हम इसको ऐड करते हैं, ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, ये 5 है, 5 दरअसल किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है बेस 5 में। तो हल नहीं किया तो यहाँ हल करता हूँ, 5 5 अंदर 5 बचा के अपने पास 0, यहाँ से लिखना शुरू करें, पहले 1 फिर 0, बेस 5 में 5 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, तो 0 यहाँ 1 ऊपर, तो 2 2 4 और ये 5 और ये 6, दरअसल 5 10 के है तो 6 11 के हो जाएगा, एक ऊपर। अब देखें ये फिर से 6 आ चुका, 11 एक ऊपर, फिर से आ चुका 2, तो बेस 5 में ये इसका क्या है, आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। अल्लाह हाफिज़, सॉरी माय मिस्टेक। तो 4 4 3 12, तो 12 का हमारे पास होता है 22, ये मैंने लिखा, और ये 2 ये आ चुका। अब 4 4 16, सॉरी मैंने 12 समझा था, 4 4 16। अब 16 जो होता है हमारे पास बेस 5 में, ये अपने पास 16 3 टाइम टेबल लगेगी और ये बचेगा हमारे पास 1, तो इसका मतलब 16 जो है 31 के इक्वल है बेस 5 में। तो यहाँ आएगा अपने पास 1, ठीक, सॉरी माय मिस्टेक है, ये 1, और यहाँ आएगा अपने पास 3, ठीक है, 3 आएगा यहाँ। अब ऐड करते हैं, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब देखें 4 2 और 1 और ये 1 आ चुका अपने पास, कितना 4 और ये 5, तो 5 दरअसल बेस 10 में किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है, तो 0 यहाँ आएगा, एक ऊपर चला आएगा, तो 3 और ये 3 आ चुका 6 और ये 1 7, तो 7 किसके इक्वल है, 7 हमारे पास इक्वल होता है 12 के। तो कैसे, ये 7 5 1 5 और ये 2, तो मतलब 7 हमारा जो है 12 के इक्वल है, तो यहाँ आएगा 2 और एक ऊपर चलाएगा ये, तो इसका मतलब अब ये 2 2 0 0 3 4 इसका ये आंसर है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। माजरत से अगर कोई गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूँ, माजरत। अल्लाह हाफिज़। तो पार्ट 7 है हमारे पास 1 और 0 0 4 3 1 और 1, तो 3 4 12, तो 12 हमारे पास बेस 5 में है, 5 2 10 और बचा 2, तो 12 हमारे पास किसके इक्वल है, 22 के इक्वल है, तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ आएगा, ये 0 और 3 1 3, एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार मल्टीप्लाई की निशानी, ये 1 4 4 और ये 0 0 और ये 1, डबल दफ़ा मल्टीप्लाई कर लिया, डबल दफ़ा साइन, ये आ चुका अपने पास 4 0 0 और ये 1, तो ये आ चुका 2 4 और 2 आ चुका 6 और 6 11 के इक्वल है बेस 5 में, 5 1 5, 6 में 5 चला गया, बचा 1, तो इस तरीके का लिखेंगे, ये 6 किसके इक्वल है,
ये 11 के इक्वल है बेस 5 में। तो यहाँ रखेंगे 1, एक यहाँ चलाएगा, ये बचा अपने पास 5, और 5 बेस 5 में दरअसल 10 के इक्वल है। ठीक है, 5 1 5 कुछ नहीं बच रहा, तो 0, तो मतलब 5 किसके इक्वल है, बेस 5 में 10 के इक्वल है। तो यहाँ रखेंगे 0, एक ऊपर चलाएगा, 4 और 1 आ चुका, 3 और 1 4, और ये 1 और ये 1। तो बेस 5 में पार्ट 7 का ये आंसर है। मिलते हैं पार्ट 8 में। तो पार्ट 8 है अपने पास 4 0 0 और ये 4, 3 0 और ये 3 आ चुका। 3 4 12, और 12 जो हमने लिखा था, ये देखें, ये 22 के इक्वल है 12, तो यहाँ रखेंगे 2 और 2 नीचे चला आएगा यहाँ। ठीक है, अब ये 3 0 से तो 0 आएगा। अब ये फिर से आ चुका 12, और 12 किसके इक्वल है, बेस 5 में 22 के इक्वल है। एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, एक बार निशानी, 0 जिसके साथ ही मल्टीप्लाई करता है 0 ही आ जाता है। अब 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया, 2 बार साइन। अब देखिए, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो इस 3 की जो मल्टीप्लिकेशन है ये है, इस 3 की भी सेम होगी, तो इसीलिए हम यही वाली वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, 0 और ये 2 और ये 2। ठीक है, ये आ चुका यहाँ 2, और ये भी 2, ये भी 2, और ये आ चुका 2 और 2 4, 2 2 और ये 2। बेस 5 में ये पार्ट 8 का आंसर है। मिलते हैं पार्ट 9 में। तो पार्ट 9 है अपने पास 2 4 और ये 1 और ये 0, 4 3 2, ये आ चुका 0, 2 1 2, 2 4 8। अब 8 बेस 5 में 13 के इक्वल है, 5 1 5। अब 8 में से 5 चला गया, बाकी बचे हमारे पास 3। तो जो 8 है वो अपने पास 13 के इक्वल है, तो 3 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर। अब ये 2 2 4 और ये आ चुका 5, तो 5 अपने पास 10 के इक्वल है, 5 1 5 कुछ नहीं बच रहा, तो क्या बचेगा हमारे पास 0। तो ये 5 जो है 10 के इक्वल है, तो इसे लिख लिया। मल्टीप्लाई ये 0 और ये 3, 3 4 12। अब 12 जो है अपने पास इक्वल है 5 2 10, और ये बचा 2, मतलब ये जो 12 है ये अपने किसकी इक्वल है, 22 के। तो 2 रखेंगे यहाँ, और यहाँ आएगा इस तरफ, ओ सॉरी यहाँ आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 3 2 6 6, और ये 2 8, 8 अपने पास इक्वल है 13 के। ठीक, 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अब चलते हैं इसकी तरफ, 4, तो ये 0 4 0 0, और 4 1 4, 4 4 16। अब 16 किसके इक्वल है बेस 5 में, 5 3 15, बचा 1। तो जो 16 है ये 31 के इक्वल है बेस 5 में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे 1, और यहाँ रहेगा 3। ठीक, तो 4 2 8, और 8 ये 11। तो 11 किसके इक्वल है बेस 5 में, तो 5 1 5 2 10, बचा 1, तो ये 21 के इक्वल है, तो यहाँ 21 ही आएगा। अब ये 0 2 6 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, आपको पहले मैंने बताया, एक ऊपर चला आया 6, और ये 7 7 12 के इक्वल है, 6 11 के, तो 7 12 को हो जाएगा, एक ऊपर चला आया। तो अभी ये क्या होगा, ये 1 और 1 2, 2 और 3 5, और ये 6 6 फिर से 11 के इक्वल है, एक ऊपर। अब ये 3 और ये 2, तो ये बेस 5 में इसका आंसर है। ठीक, तो पार्ट 10 में मिलते हैं। पार्ट 10 है अपने पास 3 2 1 और 0, 4 1 और ये 1। मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 4 1 4, अब ये 4 2 8, और 8 अपने पास इक्वल है किसके, 13 के। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 3 रखेंगे, और एक ऊपर, तो 4 3 12, और ये आ चुका 13। अब 13 किसके इक्वल है, 13 अपने पास बेस 5 में इक्वल है 2, और ये बचा 3। 5 2 10, 10 में से 13 में से 10 चला गया, बचा अपने पास क्या, 3। तो ये 13 जो है 23 के इक्वल है, तो यहाँ 23 ही रखेंगे। अब ये 1 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0, 1 से 1, और ये 2 और ये 3। 2 बार मल्टीप्लाई, फिर से सेम ही चीज़ आएगी, 0 1 2 और ये 3।
तो 0 4 4। अब 3 और 2 4, 3 और 2 5 और ये 1 6। तो 6 हमारा किसके इक्वल है? 11 के इक्वल है। 5 ऑन द 5, ये 1 आ चुका है यहाँ। 6 में से 5 चला गया 1। तो ऐसे लिखें, ये 6 किसके इक्वल है? बेस 5 में 11 के। तो एक यहाँ रखें, एक ऊपर। तो 3 2 5 और ये 2 7 और ये 8। तो 8 मैंने पहले भी आपको बताया, यहाँ लिखा है मैंने पहले भी। तो 13 के इक्वल है। तो 3 यहाँ रखेंगे और एक ऊपर ये 4 आ चुका है यहाँ। तो उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। ये बेस 5 में इसका आंसर है। चलते हैं पार्ट 11 की तरफ। तो पार्ट 11 है अपने पास 3 3 4 और 4। 0 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे। तो 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो 0 ही हो जाती है। अब 3 4 द 12। अब फिर से मुझे सेम ही बताना पड़ेगा कि 12 किसके इक्वल है? 5 2 द 10, अब बचा 2। तो 12 अपने पास है 22 के इक्वल है। तो 2 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ चला आएगा। 4 3 द 12। और 12 और 2 ये आ चुका अपने पास 14। तो 14 किसके इक्वल है? 4 2 द 10। अब 14 में से 10 चला गया, अपने पास क्या बचा? 4। तो इसका मतलब जो 14 है वो अपने पास किसके इक्वल है? 24 के इक्वल है बेस 5 में। तो 4 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ चला आएगा। 3 3 ज़ा 9 और ये 2 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 11। तो 11 किसके इक्वल है? 5 2 ज़ा 10, बचा 1। इस तरह यहाँ से लिखे। तो 11 अपने पास इक्वल है 21 के। तो यहाँ रखेंगे 1 और ये 2 पर चलाएगा। 3 3 ज़ा 9 और ये 2। अब अपने पास फिर से 11। 11 किसके इक्वल है? 21 के इक्वल है। ठीक, तो ये दो बार मल्टीप्लाई की साइन। अब 2 4 ज़ा 8। अब 8 किसके इक्वल है? 8 अपने पास 13 के इक्वल है बेस 5 में। 5 ऑन द 5, 8 में से 5 चला गया, बचे अपने पास 3। तो ऐसे लिखेंगे। तो 8 अपने पास 13 के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 3 और एक इधर चला आएगा। 3 4 ज़ा 12 और ये अपने पास आ चुका 13। अब फिर से 13 किसके इक्वल है? अब 8 13 के इक्वल है। अब 13 किसके इक्वल है? तो ये 13, 5 2 ज़ा 10। अब ये बचा अपने पास 10 में 13 में से 10 चला गया, अपने पास बचा 3। तो इसका मतलब 13 जो है अपने पास 23 के इक्वल है। तो 3 यहाँ रखेंगे और 2 यहाँ चला आएगा। अब 3 3 ज़ा 9 और 11। अब 11 किसके इक्वल है? यहाँ लिखा है मैंने 21 के इक्वल है। तो 1 यहाँ, 2 यहाँ, सॉरी माय मिस्टेक। अब ये 2 की टेबल लग रही थी, मैंने गलती से 3 की लगा दी। तो 2 4 द 8। अब 8 हो चुका 13 के इक्वल, जैसे कि ये मैंने लिखा है। तो 3 यहाँ, एक इसके ऊपर आ गया। 2 4 द 8। अब 8 और एक ये 9। तो 9 अपने पास इक्वल है 14 के। 5 ऑन द 5, 9 में से 5 चला गया, बचा अपने पास 4। तो 9 किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। तो यहाँ रखेंगे 4। ठीक, अब एक इधर चलाएगा 3 के ऊपर। 2 3 ज़ा 6 और ये 1 7। तो 7 अपने पास इक्वल है 12 के। तो 7 अपने पास कैसे 12 के इक्वल है? 5 ऑन द 5, ये बचा 2। तो 7 इक्वल है अपने पास 12 के। तो 2 यहाँ रखेंगे, सॉरी 2 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आया। तो 2 3 ज़ा 6 और 6 और 8 आ चुका अपने पास 8। 8 किसके इक्वल है? 13 के इक्वल है। तो यहाँ रखेंगे 13। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। तो 4 4 और ये 3 और ये 3। ठीक, ये 0 और ये 2 4 3 7। 7 किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। तो 2 यहाँ, एक ऊपर। 4 4 ज़ा 8 और 1 ये 9 और ये 10। अब 10 किसके इक्वल है? 10 अपने पास इक्वल है 20 के। कैसे देखें? 5 2 ज़ा 10, बचा कुछ नहीं तो 20। मतलब 10 जो है अपने पास बेस 5 में 20 के इक्वल है। तो 0 यहाँ, 2 ऊपर। 5 2 ज़ा 5 4 और 2 6 और ये 2 8 और 9। फिर से 9 9 किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है। तो 4 यहाँ, एक ऊपर। अब 3 और 3 6 और ये 7 8 और फिर से 9। तो 9 अपने पास इक्वल है फिर से 14 के। तो 4 एक ऊपर चला आया। तो 3 और ये 1 और ये 5। तो बचा अपने पास ये क्या? 10। तो उम्मीद है आपको ये आंसर समझ आया होगा। सॉरी माय मिस्टेक। ये जो है 2 है, 2 3 ज़ा 6 और ये 1 आएगा 7। तो 7 इक्वल होता है 12 के। दरअसल मैंने यहाँ गलती कर दी थी, तो अब करेक्टली यहाँ 3 लिखा था, अब 2 लिखा है। तो यहाँ आएगा अपने पास 3।
ठीक, ये अपने पास आएगा 3 1 0 3 4 0 2 2 0। ये बेस 5 में पार्ट 11 का आंसर है। तो चलते हैं पार्ट 12 की तरफ। तो बेस 12 है अपने पास 4 3 2 और ये 1, 4 3 और ये 2। तो 4 1 द 4 और 4 2 द 8। अब 8 अपने पास इक्वल है, देखें यहाँ मैंने पहले भी निकाला है रिजल्ट 13 के, ये 13 है तो 3 यहाँ पहले रखेंगे एक ऊपर। तो फिर देखें 4 3 द 12 और 13, तो 13 मैंने यहाँ निकाला है पहले। ठीक, तो ये 23 के इक्वल है तो 3 यहाँ रखेंगे 2 ऊपर। ठीक, 4 4 द 16 और 18। अब 18 किसके इक्वल है, 5 3 द 15। अब 18 में से 15 चला गया, बचा अपने पास क्या 3। तो इसका मतलब जो 18 है वो बेस 5 में 33 के इक्वल है। तो 3 यहाँ रखते हैं, बल्कि यहाँ 33 ही आएगा क्योंकि आगे कुछ नहीं है। और अब चलते हैं हम 3 की मल्टीप्लाई करते हैं। 3 1 द 3, अब 3 2 द 6। अब 6 किसके इक्वल होते हैं, 11 के इक्वल होते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है। तो एक यहाँ रखेंगे और एक ऊपर चला आएगा। 3 3 द 9 और 9 और 1 ये आ चुका 10। अब 10 किसके इक्वल होते हैं, 20 के इक्वल होते हैं, तो 2 यहाँ चला आएगा। 3 4 द 12 और ये 2 14। अब 14 किसके इक्वल होते हैं, ठीक, तो 5 2 द 10। अब 14 में से 10 चला गया, बचा अपने पास 4। तो मतलब 14 जो होते हैं 24 के इक्वल होते हैं, तो 24 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक, अब मल्टीप्लाई। अब देखें 2 1 द 2, ठीक, उसके बाद 2 2 द 4 और 2 3 द 6। अब 6 किसके इक्वल होता है, 11 के इक्वल होता है, एक ऊपर चला या 4 के पास। 4 2 द 8 और 9, तो 9 किसके इक्वल होता है, ये मैंने पहले भी लिखा है 14 के, तो यहाँ लिखेंगे 14। तो ये आ चुका अपने पास 4 और ये 3 3 आ चुका 6 6 फिर 11 के इक्वल होता है एक ऊपर। अब देखें 3 और ये 1 4 और ये 5 और ये 6 और 7, तो 7 किसके इक्वल होते हैं, 12 के, एक ऊपर। फिर से 4 3 7 और 8। अगर 7 12 के हैं तो 8 अब 13 के हो जाएगा, एक ऊपर। तो 4 और ये 4 8, ये 3 और 1 ये 4 और ये 4 8 और ये 9। तो 9 अपने पास इक्वल है 14 के, एक ऊपर चला आया। तो 4 और 2 फिर से ये 6 6 और ये 1 7। तो 7 फिर से देखें किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। 4 5 1 द 5। अब 7 में से 5 चला गया, बचा अपने पास 2। इसका मतलब 7 किसके इक्वल है, बेस 5 में 12 के इक्वल है, तो 2 यहाँ एक ऊपर ये 2। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ आ गया होगा। जवाब मिलते हैं अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।